एक ई कॉमर्स सेलर सबसे ज़्यादा जो परेशान होता है वो होता है रिटर्न से, और रिटर्न्स ही वो रीज़न है जिसकी वजह से 90% ई कॉमर्स सेलर फर्स्ट ईयर में ही क्विट कर देते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या तरीके हैं रिटर्न्स को रिड्यूस करने के, जिससे आप अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी अपने ई कॉमर्स बिजनेस से बना पाओगे, स्पेशली फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के लिए। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। एक भी प्रोडक्ट अगर आपका रिटर्न आता है तो आपको पता है कि 150 रुपए के आसपास उस पर रिवर्स शिपिंग चार्जेस लग जाते हैं तीनों मार्केट प्लेसेस पर। वहीं अगर एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली आपका डिलीवर्ड हो जाता है, वो रिटर्न नहीं आता, तो आप नियर अबाउट उस पर 50-60 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हो। अब आप यहां पर एक चीज सोचो कि 3 प्रोडक्ट जब सक्सेसफुल सेल हो रहे हैं तब आप एक रिटर्न की कॉस्ट निकलवा पा रहे हो, और उसमें भी कई बार रिटर्न्स प्रॉपर हमारे पास पहुंच नहीं पाते हैं। सो कितना इंपॉर्टेंट है रिटर्न्स को रिड्यूस करना, या आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप 1% भी रिटर्न कम करोगे सो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 20 से 30% इंक्रीज हो जाती है। अब रिटर्न्स रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं, वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में जाते हैं। बट मैं आपको बता देता हूं कि कई केसेस में नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में भी रिटर्न्स आ जाते हैं। इसके अलावा वहां पर सेल लाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि कस्टमर को पता है कि यहां पर रिटर्न्स नहीं कर पाऊंगा, मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की ओर जाता है। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं है। मेरे पिछले 10 साल के ई कॉमर्स एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि रिटर्न्स के जो सबसे ज्यादा रीजंस होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले लाइफस्टाइल कैटेगरी में साइज फिट इशू, लेट डिलीवरी की वजह से बहुत सारे रिटर्न्स जाते हैं, क्वालिटी का इशू अक्रॉस कैटेगरीज। तो इन सारे इश्यूज को कैसे शॉर्ट आउट करा जाए, सो पहला ट्रिक, और ये सबसे अंडररेटेड ट्रिक है, लेकिन इसको अगर आपने यूज अच्छे से कर लिया तो आप बहुत अच्छे से अपने रिटर्न्स कंट्रोल में कर लोगे। तो वो है अपडेट दी साइज चार्ट। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों पर अगर आप कोई भी लाइफस्टाइल कैटेगरी मतलब टी शर्ट, जीन्स, जो भी पहनने वाले कपड़े हैं, जूते हैं, एक्सेसरीज वगैरह, उनको बेचते हो तो आपको एक साइज चार्ट मेंशन करना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मान के चलिए मुझे जूता 7 साइज का आता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर ब्रांड का 7 साइज का जूता मेरे को फिट आएगा। कई बार आपका लोकल ब्रांड है, आपका प्राइवेट लेवल ब्रांड है, उसका साइज ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको एक प्रॉपर साइज चार्ट अपने प्रोडक्ट्स का डालना है। सेम चीज गोज फॉर, आप कुर्ती बेच रहे हो या ब्लाउज वगैरह बेच रहे हो, तो क्या क्या लेंथ, ब्रेथ, हाइट रहेगी, वो सारी चीजें आपको प्रॉपरली मेंशन करना जरूरी है। ये साइज चार्ट जब आप अपने कैटलॉग में डालते हो, बहुत हद तक कस्टमर सही चीज परचेज करता है और यहाँ पर साइज फिट का इश्यू नहीं आता। देखिए, मार्केट प्लेसेस पर ऐसा नहीं है कि आप रिटर्न्स को जीरो कर दोगे। रिटर्न्स तो आएंगे, बट रिटर्न्स कंट्रोल में आए तो सही है। अगर आपके रिटर्न्स 15% से ऊपर एक्सीड कर रहे हैं तो बिलीव मी आपको प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करिए कि रिटर्न्स 15 या बेहतर होगा कि 10% से नीचे लेके रखें। दूसरा तरीका है एक्सप्लेन द प्रोडक्ट प्रॉपरली। कई सेलर्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या न्यू फाइंड्स ऐसी चीजें बेचते हैं या होम डेकोर के आइटम्स वगैरह बेचते हैं, बट कस्टमर जब उसको खरीदता है तो उसका एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है, और वहीं जब वो उसको रिसीव करता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, इस प्रोडक्ट का यूज़ एक्चुअल में क्या है, और किस तरीके से ये प्रोडक्ट यूज़ करा जाए, असेंबल करा जाए। ये सारी चीज़ें कस्टमर को नहीं पता चलती और इस वजह से वो रिटर्न कर देता है। साथ साथ में जैसे मैंने साइज फिट वाला बताया, वो होम डेकोर में ऐसे भी काम आता है कि अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को दिखा फोटो में, उसको लगा इसका साइज बड़ा आएगा, बट जब उसके बाद रिसीव होता है वो बहुत छोटा रहता है, तो आप फोटोज में प्रोडक्ट के साइजेस वगैरह भी प्रॉपरली जरूर शोकेस करें। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, कीप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखिए, अगर आपकी क्वालिटी डाउन है और आप सोच रहे हो मैं सस्ता बेच के, बेकार क्वालिटी का बेच के बहुत बढ़िया बिजनेस बना लूंगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी रख के अच्छा प्राइसिंग में, हो सकता है थोड़ा आपको शुरू में ऑर्डर्स कम आए, लेकिन जब आपका एक प्रॉपर ब्रांड बन जाएगा और आपके प्रोडक्ट को जो एक बार खरीद लेगा, कस्टमर का माइंडसेट शुरू में प्राइस देखता है, लेकिन जब वो एक बार खरीद लेता है, उसके पॉकेट से 250, 300, 500 रुपए गए, उसके बाद वो देखता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है फिर वो प्राइस भूल जाता है। ये कस्टमर साइकोलॉजी है। कीप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कोई डाउन हो रही है, इधर उधर हो रही है, मैन्युफैक्चरर बदलिए या अपना प्रोडक्ट बदलिए। पॉइंट नंबर 4, नो हॉलीडेज। अगर आप हॉलीडे लेते हो ना, तो आपका जो डिस्पैच डेट है वो हॉलीडे के बाद की आ जाती है। सो कोशिश करिए कि हॉलीडे या फिर वीक ऑफ ना लें अपने पोर्टल पर। हर दिन वर्क करें, हर दिन प्रोडक्ट प्रोसेस करें, और तभी जाके आपके कस्टमर को फास्ट पहुंचेगा। कैंसिलेशन और रिटर्न दोनों में कमी आई। पांचवा है
टू प्राइसिंग मेथड इन मीशो। और आप एक बार इस स्क्रीनशॉट को देखो तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सेकंड प्राइसिंग है उससे कितने कम रिटर्न्स आए हैं। तो ये टू प्राइसिंग मेथड मीशो पर है, आपको एनेबल करके रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 इज सेंड योर प्रोडक्ट इन बेस्ट कंडीशन। रिसेंटली मैंने एक रील बनाई थी जहाँ पर मैंने दिखाया था कि 2 प्रोडक्ट्स आए हैं, एक किस कंडीशन में आया है और एक किस कंडीशन में आया है। अगर आपके टी शर्ट बेच रहे हो तो वो एकदम इस्त्री करा हुआ, प्रॉपरली पैक्ड, एंड उसकी पैकेजिंग जो है, प्राइमरी पैकेजिंग, देखिए बाहर का कवर तो सब प्रोडक्ट का सेम होता है, अंदर का प्राइमरी पैकेजिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कुशन्स होने चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। जो ये कुरियर की जर्नी है ना, ये कई बार प्रोडक्ट को इधर फेंकते हैं उधर फेंकते हैं, तो आपका प्रोडक्ट सही कंडीशन में अगर नहीं जाएगा तो रिटर्न करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ट्राई कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट कंडीशन में पहुंचे विद अ थैंक यू नोट। आप चाहें तो उसमें एक छोटा सा फ्रीबी भी डाल सकते हैं, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, राइट कॉम्बो स्ट्रेटजी। मैंने बहुत सारे सेलर से सुना है सर कॉम्बो प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं ना तो रिटर्न्स बहुत आते हैं, और यहाँ पर रॉन्ग रिटर्न बहुत आते हैं। कस्टमर एक रख लेता है और एक वापस भेज देता है, या कस्टमर को 2 में से एक पसंद नहीं आता है, मैं 2 का कॉम्बो है तो वो फिर भी रिटर्न कर लेता है। देखिए कॉम्बो की स्ट्रेटजी हमेशा कैसे काम करती है, आप अगर कॉम्बो बना रहे हैं तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं उनमें बनाइए। अगर आपके 3 टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं तो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बो बनाइए, तभी कस्टमर दोनों प्रोडक्ट्स को पसंद करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट रख लूं उसके साथ एक खराब प्रोडक्ट भी निकाल लूं, तो ऐसा नहीं चलता है। सो कॉम्बो की स्ट्रेटजी को प्रॉपर रखना, इससे भी आपके रिटर्न्स बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। ट्रिक नंबर 8 हियर इज फास्ट फुलफिलमेंट। जितना फास्ट कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है उतना रिटर्न्स करने के चांसेस कम होते हैं। इसके लिए आपको पता है तीनों मार्केट प्लेसेस FBA, FBF एंड मीशो वेयर हाउसिंग तीनों की सुविधा अवेलेबल कराता है। अब इससे होगा क्या, जब कस्टमर के पास फास्ट जाता है, मान के चलिए मैंने आज ऑर्डर किया और मेरे को 2 दिन के अंदर अपना प्रोडक्ट मिल गया, तो हो सकता है 2 दिन तक मेरे पास पैसे हैं और मैं उसको रख भी लूंगा। लेकिन अगर 2 दिन के बाद आता है, 3 दिन 4 दिन, तो हो सकता है मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैंने कहीं से जुगाड़ करके ले लिया, फिर मैंने कहा यार मैं वापस कैसे करूंगा, मैंने वो पैसे वापस दे दिए। एक लॉजिकल चीज है कि जितना लेट डिलीवर होगा, और अब तो क्विक कॉमर्स की आदत धीरे धीरे कस्टमर्स को लग रही है, तो आपको हर संभव कोशिश करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट फास्ट डिलीवर। और फाइनल ट्रिक नंबर 9 हियर इज एनालाइज द रिव्यूज। आप मंथली बैठिए, देखिए कि पूरे मंथ में आपको जो रिव्यूज मिले हैं, चाहे वो 10 ही हैं, चाहे वो 40 है, 50 हैं, वो किस टाइप के हैं। देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखना कि 100 रिव्यूज़ आपको मिले हैं ना, तो उसमें से 10 से 20 रिव्यूज़ ऑलरेडी फेक होते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर को बस कुछ भी बोल के वापस करना होता है। बट जो रेस्ट रिव्यूज़ होते हैं या जो लंबे रिव्यूज़ होते हैं जिनमें फ़ोटोज़ भी डली होती हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कस्टमर जेन्युइन होता है। इन रिव्यूज़ पे अगर आप काम करते रहोगे तो रेगुलर आपके रिटर्न्स आप देखोगे कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे। अगर मेरी इस वीडियो से आप 5% भी रिटर्न्स कम कर पाए ना, तो बिलीव मी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डबल होने वाली है। और लास्ट में आपको मैं एक राय ज़रूर दूंगा कि अपने रिटर्न्स को आप ट्रैक करते रहें। आपके रिटर्न्स कई बार लॉस्ट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। अगर देखिए जनरली आपके रिटर्न्स जो भी कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट करेगा उससे पिकअप होगा, विद इन 7 to 8 डेज आपको वापस वो मिल जाता है। अगर आपको लगता है ये 30 डेज हो गए, 45 डेज हो गए, वापस नहीं आया, तो आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट वापस क्यों नहीं आया। इनकेस वो लॉस्ट हो गया तो आप उसके लिए क्लेम रेज करिए। विद इन 14 डेज रिटर्न रिसीव के आप क्लेम रेज कर सकते हैं। अगर आप क्लेम रेज से भी खुश नहीं है तो अनहैप्पी का क्लेम रेज करिए, बट अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐसे मत छोड़िए। रिटर्न्स को मैनेज नहीं करने की वजह से भी बहुत सारे सेलर्स लॉस में चले जाते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जिनसे आप अपने रिटर्न्स को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स अगर आपके ध्यान में है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी टीम्स के नंबर हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो से रिलेटेड। आप कोई क्वेरी है तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच।